हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू टे कुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। और इस पे जॉन कुक टॉप है और तेई बॉटम है। तो शुरू करते हैं। तो जब जॉन कुक घर वापस आते हैं तो तेई उसकी गोद में जाके बोलते हैं, डैडी अब वापस आ गए हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो उसके बाद वो खाना खाने के लिए बोलते हैं, बाहर जाने के लिए। तो जॉन कुक बोलता है, ते बेबी को बाहर जाके खाना खाना है। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ और तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हें वो खाना खिलाता हूँ। और जब वो दोनों जाने लगते हैं और कार में बैठे होते हैं तो जॉन को उसको गोद में लेकर कार में बैठाते हैं। और कार के अंदर जाके जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो देखते हैं कि ते अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया है। तो जॉन को उसका सीट बेल्ट लगाते हुए बोलते हैं, पता है मुझे तुम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो तेई बोलता है, क्या पसंद है आपको? तो जॉन कुक उसको बोलता है कि इंसान बड़े होने के बाद उसकी मासूमियत कम हो जाते हैं। मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था और अब जब तुम्हें देख रही हूँ, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। तुम्हारे अंदर जो बच्चे हैं वो अभी तक ज़िंदा है और इसलिए तुम मुझे इतने ज़्यादा पसंद हो। तो तेई बोलते हैं, मुझे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो जॉन कुक बोलते हैं, तो तुम्हें बोलो, तुम्हें खाना खाने के बाद कहाँ जाना है? तो ते उसको बोलते हैं, मुझे क्लब जाना है। तो जॉन कुक बोलता है, क्लब जाना है? ठीक है, तो फिर हम पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हें लेकर मैं क्लब लेकर जाऊंगा। तो बोलते हैं, डैड मैं ठीक लग रही हूँ ना? क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मेरा कुछ और करने का ज़रूरत है क्या? मैं कपड़े बदल के आऊँ? पहले तो आपने मुझे पूछा ही नहीं था कि हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। मैंने तो क्लब जाने के लिए वैसा कपड़े ही नहीं पहने हैं। तो जॉन कुक बोलते हैं, तुम हमेशा ही सुंदर लगते हो। और किसने बोला है तुम क्लब जाने के लिए तैयार नहीं हो? तुम ऐसे ही क्लब जा सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो तेई बोलते हैं, सच में, और आप भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हो। आपको देख के लग ही नहीं रहा कि आप काम से बाहर थे और काम करने के बाद घर पे वापस आए हो। आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। लोग तो काम करने के बाद बहुत ही गंदे देखते हैं, लेकिन आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हो। तो जॉन को हंसने लगता है उसकी बात सुन के। फिर बोलता है, सच में मैं इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ तुम्हें? तो ते बोलते हैं, आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हो। आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हो। फिर बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे लिए तो सुंदर दिखती हूँ क्योंकि तुम इतनी सुंदर जो हो। फिर इन दोनों के बातें ख़त्म होने के बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पे। और वहाँ पे जाके ते को जो पसंद है जॉन कुक वो ऑर्डर करते हैं और उसको खाने के लिए बोलते हैं। तो ते उसको बहुत ही शौक से खाते हैं और ते को देखते रहते हैं जॉन कुक। ऐसा नहीं है कि जॉन कुक जो है बहुत ही बड़ा आदमी है या ओल्ड है। वो सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड का ही है और ते अब 22 ईयर्स ओल्ड का है। लेकिन जॉन कुक इतनी मैच्योर हो गया था क्योंकि वो 10 साल से मेहनत कर रहा है और लोग के साथ चल रहा है, तो उसको इतनी मैच्योर होना पड़ा है कि वो मैच्योरिटी से सबसे बात करते हैं। वो अपनी बचपन भूल ही गया था, लेकिन जब ते को देखता है उसकी बचपन याद आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की अच्छी लम्हे छोड़ के आया हूँ वापस। और मुझे वो पल ते को देखकर लगता है कि नहीं, हम बड़ा हो जाए ना फिर भी हमारे अंदर वो बच्चे अभी भी रहते हैं। कभी कभी हमें भी बच्चा बन जाना चाहिए, है ना? फिर ते बोलता है, क्या बोला डैड आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। वो मन में बात करते करते फिर ज़ोर से बोलने लगते हैं, है ना? तो ते को लगता है कि उसको कुछ बोला है। तो जॉन कुक बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, तुम्हारा खाना हो गया है, और कुछ मंगवाओ? तो ते बोलता है, आप नहीं खाओगे, आप तो सिर्फ मुझे ही देखे जा रहे हो, मैंने तो सारा खाना खा लिया है। तो जॉन कुक बोलता है, धीरे से खाओ, इतनी बड़ी बाइट लेने की क्या ज़रूरत है, तुम बहुत ही क्यूट हो। तो ते उसको बोलते हैं कि डैड मैं आपको खिला देती हूँ। तो उसको खिलाने लगते हैं।
फिर बोलते हैं आपको बुरा तो नहीं लगता है ना मैं आपको डैड बोलती हूँ। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुमने मुझे शुगर डैडी बोला है और मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। तो तेज को बोलता है तो डैडी हम कब जाएंगे क्लब? मेरा खाना ख़त्म हो गया है, अब मुझे क्लब जाना है, अब जल्दी से खाना खाइए। तो जॉनकुक बोलता है मुझे भूख नहीं है। तो तेज बोलते नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो जॉनकुक को खिलाने लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा दूर बैठे थे तो उसको खिला नहीं पा रहे थे अच्छी तरह से। फिर वो खाने की प्लेट अपने हाथ में लेके जॉनकुक की लैप में आके बैठ जाते हैं और उसको खिलाने लगते हैं। तो जॉनकुक भी उसको शौक से पकड़ के रखते हैं ताकि वो गिर ना जाए। तो आसपास के जो लोग थे वो लोग देखने लगते हैं इन दोनों को कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। ते इतने बड़ा हो गया है, 22 ईयर्स का है, लेकिन अभी भी हरकतें बच्चे जैसा है। तो जॉनकुक भी उसको उतनी ही केयर करते हैं क्योंकि जब ते छोटा था 15 ईयर्स का था तब जॉनकुक सिर्फ 19 ईयर्स का ही था। लेकिन तब से वो उसका इतनी अच्छे से केयर करता है कि कोई पेरेंट्स उसके बच्चे को जितनी अच्छे से केयर नहीं करता है ना, उससे भी ज़्यादा केयर वो उसका करता है। और उसकी हर ज़रूरत वो जो चाहता है हर चीज़ उसको उसके पास होते हैं ते के पास। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, हर चीज़ उसके पास होना चाहिए। वो जो चाहते हैं तुरंत उसके पास होते हैं, उसकी चाहने से पहले ही उसके सामने चला आता है वो जो उसकी ज़रूरत है। तो ते बहुत ही खुश है उसके साथ और इन दोनों को साथ रहते बहुत साल हो चुके हैं। इन दोनों के बीच बॉन्ड जो है ना बहुत ही अच्छा है और ये दोनों पक्के दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं ये दोनों। जियोन जॉनकुक एक फेमस सेलिब्रिटी है और उसके पास हमेशा गार्ड्स रहते हैं। लेकिन अगर कभी ते के साथ बाहर जाते हैं तो गार्ड्स को अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि ते को वो पसंद नहीं है। वो हमेशा जियोन जॉनकुक के साथ अकेला टाइम बिताना चाहते हैं, उसके आसपास कोई और रहे ये ते को पसंद नहीं है। इसलिए जॉनकुक हमेशा उसके साथ बाहर ऐसे ही घूमने के लिए चले आते हैं, गार्ड्स को आने के लिए मना करते हैं। लेकिन फिर भी गार्ड्स जो है उनकी गाड़ी के पीछा करते हैं और पीछे से चुप के जियोन जॉनकुक का ख्याल रखते हैं क्योंकि रखना ही पड़ता है, वो सेलिब्रिटी है, उसकी जान की खतरा है। क्योंकि एक सेलिब्रिटी की बहुत ज़्यादा हेटर्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एंटी फैंस भी होते हैं जो लोग सेलिब्रिटी को देख के उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो इसलिए गार्ड्स को बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ते हैं जॉनकुक को लेकर। लेकिन जॉनकुक को पता नहीं है कि उसके पीछे गार्ड्स भी आया हुआ है। तो वो ते को लेकर क्लब पे जाने के लिए लगते हैं तो ते देख लेते हैं गार्ड्स को। तो वो बोलते हैं देखो ना, आप साथ में गार्ड्स लेकर आए हो, मुझे पसंद नहीं है, ये लोग हमारे बीच में क्यों आते हैं हमेशा। तो जॉनकुक बोलता है मैंने तो किसी गार्ड्स को नहीं आने के लिए बोला है, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तो सीधा ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे साथ यहाँ पे आया हूँ ना, और आज मेरा शूटिंग भी था और मैं वहाँ पे गार्ड्स को बोल दिया था कि मैं इसके बाद ऑफिस जाऊँगा और मेरा मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा, और मैं जब घर वापस आ जाऊँगा इसके बाद कोई गार्ड्स मेरे आसपास ना रहे क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। और घर पे गार्ड्स की क्या ज़रूरत है, और मैं बाहर आने वक्त उन लोगों को नहीं बोला है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो फिर उन लोगों को कैसे पता चलेगा कहाँ है गार्ड्स। तो तेई बोलता है उधर देखो। तो जॉनकुक देखता है, हाँ सारे गार्ड्स जॉनकुक को देखे चुपने लगता है। फिर वो इशारा से उन सब लोगों को बोलते हैं इधर आओ, तुम लोगों को बोला था ना मैंने मेरे पीछे आने के लिए मत आओ, तो फिर तुम लोगों ने क्यों आया। तो गार्ड्स बोलते हैं आप एक सेलिब्रिटी हो और अब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो, आपका ऐसे ही घूमना अच्छा नहीं है आपके लिए, तो हम लोग कैसे ना आते, हम तो बहुत दूर से आप लोग को फॉलो कर रहे थे,
इससे भी प्रॉब्लम क्या है तेरे को, मुझे समझ में नहीं आता है। ये लड़का जो है दिन ब दिन बहुत ही, फिर जॉन को उन गार्ड्स की तरफ इतनी गुस्से से देख रहा था कि वो और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और सॉरी बोल के वहाँ से चला जाने लगते हैं। फिर ते थोड़ा सा सैड हो जाते हैं क्योंकि गार्ड्स हमेशा ते के बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब जॉन कुक सामने होते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर जॉन कुक ते को बोलते हैं, क्या एक इन सब गार्ड्स तुम्हें कुछ बोला है कभी? तुम मुझे बोल सकते हो, मैं इन सबको फायर कर दूंगा। मेरी बीवी को कोई कुछ बोले और मैं उन लोगों को काम पे रखूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे तो तुम्हारी परवाह है। मेरी तेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए और उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ बोला है इन लोगों ने? तो तेई बोलता है, नहीं, वैसे तो मुझे कुछ नहीं बोला है। तो जॉन को बोलता है, अगर कुछ बोले ना तो तुम मुझे बोल देना, फिर इसके बाद देखना इन लोगों की मैं क्या करती हूँ। फिर बोलता है, ठीक है डैड, अब गुस्सा मत हो, हम दोनों क्लब जाके एंजॉय करते हैं, फिर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर जॉन को उसको गोद में उठा लेते हैं, बोलते हैं ठीक है। फिर बोलते हैं, अब मुझे नीचे भी उतार दो क्योंकि मैं बड़ा बन चुका हूँ, अब लोग देख के क्या बोलेंगे। अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। घर पे ये सब कुछ ठीक है लेकिन बाहर नहीं। तो जॉन कुक मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है। फिर उसको नीचे उतार देते हैं और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। फिर बोलता है, कौन सी क्लब पे जाना है तुम्हें? फिर बोलता है, मुझे एक एक क्लब का पता है लेकिन मुझे एड्रेस अच्छी तरह से आता नहीं है, मैं अपनी दोस्त से पूछ लेता हूँ। फिर वो नेट से एड्रेस सर्च करते हैं और अपनी दोस्तों से पूछते हैं कि कहाँ हो तुम लोग। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग इस क्लब पे हैं, आ जाओ। फिर एक बड़ी सी क्लब से पे जाते हैं वो लोग और वहाँ पे जाके देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जॉन को अपना सर ढक लेते हैं टोपी से और सनग्लास पहन लेते हैं और फेस पे जो है मास्क लगा लेते हैं ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। और ती उसके साथ रहते हैं तो सब लोग उससे भी पहचानते हैं। तो जॉन को उसको बोलते हैं, तुम भी सनग्लास पहन लो और अपनी माउथ पे मास्क लगा लो, ठीक है? तो बोलते हैं ठीक है डैड। फिर वो दोनों क्लब के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाते ही ती अपना सनग्लास उतार देते हैं और मास्क भी खोल लेते हैं और अपनी दोस्तों के साथ जाके बात करने लगते हैं। फिर जॉन को वहाँ पे एक साइड पे बैठा हुआ था तो वो देखता है कि ती जो है अपनी दोस्तों के साथ जाके बात करने लग गए हैं। और वहाँ पे जिमिन था, जेहोब था, शुगा थे और आरएम और जीन भी थे। तो सब लोग वहाँ पे हैं और ये सब लोग जो है क्लब पे पार्टी करने के लिए आए हैं और ये सब लोगों को जो है दी पहचानते हैं, इसका दोस्त है। ये सब लोग अपनी पहचान सिर्फ नेट की थ्रू ही हुआ है। तो इन सब लोगों के साथ मिलने के बाद तीन लोगों के साथ बातें करने लग जाते हैं और जिमिन जो है ते को हाथ पकड़ लेते हैं बात करते वक्त। तो जिमिन की इस हरकत देख के जॉन को बाहर से देखते हैं, साइड से बैठा हुआ था और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि ते को टच करने की हिम्मत कैसे हुआ उसका। ते भी उसके साथ टच करके बात कर रहा था और अचानक जिमिन जो है ते को हाथ पकड़ के खींच के उसकी गोद में बैठा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, तुम हमेशा आया करो क्लब पे हमारे साथ पार्टी करने के लिए। तो जीन भी उसको टच करके बात कर रहा था और ये सब कुछ जॉन को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उठ के वहाँ से ते को हैंड पकड़ के खींच के वहाँ से ले जाते हैं। बोलते हैं, यहाँ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया है, अब घर चलना चाहिए, चलो। तो ते बोलता है, क्या हुआ, अब गुस्सा क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? फिर अभी अभी तो हम लोग आए हैं, मुझे डांस भी करना है। तो जॉन कुक बोलता है, डांस करना है तुम्हें, चलो मेरे साथ घर। इससे ज़्यादा इतना गुस्सा कभी भी नहीं देखा है ती जॉन कुक को। तो ती बहुत ही डर जाता है और फिर उसके साथ डर के उसके साथ चलने लगते हैं। उसके दोस्त लोग जो है ती के हाथ पकड़ के बोलते हैं, उसको छोड़ो, उसको क्यों लेकर जा रहे हो तुम, हमारे साथ उसको पार्टी करने दो, हमारे साथ डांस करने दो।
तो जॉनकुक उन लोगों को गुस्सा करके आँख दिखा के बोलता है कि तुम लोग पार्टी करो, वो नहीं करेंगे, ठीक है, और उसको टच करने की हिम्मत भी मत करना। और फिर उसके सन ग्लास उतारने के बाद सब लोग उसको देख के बोलते हैं कि ये तो जियोन जॉनकुक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सर हमें ऑटोग्राफ दीजिए ना, बोल रहे थे। तो वो कुछ नहीं बोलता है और ते को पकड़ के ले जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ते इसके साथ रहते हैं, ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसने तो कभी हमसे नहीं बोला है कि वो इसके साथ रहते हैं, और इसके साथ तो हमेशा बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते हैं, और ये दोनों यहाँ पे ऐसे ही आ गए हैं, ते इसके साथ क्या कर रहा है। तो वो लोग बहुत ही बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पे जॉनकुक जो है ते को उसके हैंड पकड़ के अपने साथ घर लेकर आते हैं, और घर आने के बाद सब कुछ यहाँ इधर उधर फेंकने लगते हैं। फिर ते बहुत डर गए हुए एक साइड पे खड़ा हुआ था। बोलते हैं डैड क्या हुआ आपको, आप इतने गुस्से में क्यों हो। बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है, या फिर तुम समझ के भी ना समझ की एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुमने क्या किया है। मैंने क्या किया है डैड, आप इतना गुस्सा क्यों हो। बोलता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। फिर ते बोलता है पनिशमेंट, डैड आई एम सॉरी, मैंने क्या कर दिया है, पहले ये तो बोलिए। लेकिन जॉन को उसके पास जाते हैं और उसके कपड़े खोलने लगते हैं। तो ते बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि अचानक वो इतना गुस्सा क्यों है, और वो कुछ नहीं बोलते हैं जॉन कुक को। और जॉन कुक उसके कपड़े खोलने के बाद उसको किस करने लगते हैं। तो ते बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब वो उसको किस कर रहा था तो ते को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो भी उसको एंजॉय कर रहा था। फिर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाते हैं, और जॉन कुक उसके साथ बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ते बोलते हैं ऐसा मत करिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि तुम याद रहे ऐसा करने से पहले। मैंने क्या किया है, दोबारा से बात कर रहे हो तुमने क्या किया है, तुम उस लड़की की गोद में जाके बैठ गए हो, तुम सिर्फ मेरे गोद में बैठोगे, मेरी लैप में बैठोगे, किसी और की नहीं। तुमने हिम्मत भी कैसे किया, और वो लोग तुम्हें टच कर रहे थे, मैं सिर्फ तुम्हें टच करूँगा, किसी कोई और नहीं। तुम्हें याद रहना चाहिए बात। और धीरे धीरे से जॉन कुक जो है ते के साथ बहुत हार्ड होने लग गए थे। तो ते को बहुत दर्द हो रहा था, वो बोल रहे थे कि अब बस भी कीजिए ना, लेकिन जॉन कुक नहीं रुक रहा था। और ये सब कुछ करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। तो जब जॉन कुक सुबह को नींद से उठता है, देखता है कि ते जो है वो अपना पेट पकड़ के सोया हुआ था। तो वो उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और उसको बोलते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।